मच गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब में ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। सीएम चन्नी के भतीजे को गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी खबर है, चन्नी के भतीजे को गिरफ्तार किया गया है, भूपेंद्र हनी को गिरफ्तार किया गया है और ये गिरफ्तारी हुई है अवैध खनन के मामले में। और 7 से 8 घंटे तक पहले पूछताछ होती है, उसके बाद गिरफ्तारी होती है। ईडी को छापे में 10 करोड़ रुपए कैश मिला था, जिसके बाद राजनीतिक सरगर्मियां काफी ज्यादा बढ़ गई थी और ऐसे में अब ये ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री चन्नी के भतीजे को यहां पर गिरफ्तार किया गया है और ये गिरफ्तारी तब हुई है जब उनसे इससे पहले 7 से 8 घंटे तक पूछताछ होती है। इससे पहले जब ईडी कार्रवाई करती है तो 10 करोड़ रुपए कैश मिला होता है और जब चन्नी से इस बाबत पहले पूछा भी जाता है तो वो कहते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं लेकिन रिश्तेदारों की नहीं। लेकिन अब विरोधियों को मौका भी मिल गया है और गिरफ्तारी होती है। चुनावी मौसम है, कुछ ही समय रह गया है मतदान को, ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से की गई है। पंजाब में ईडी ने ये बड़ा एक्शन लिया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर। पंजाब के सीएम चन्नी के भतीजे को गिरफ्तार किया गया है, भूपेंद्र हनी को यह गिरफ्तार किया गया है। चमन पलानिया मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। चमन, चुनावी मौसम में ये ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। जी देखिए, जिस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी के जो भतीजे थे उनको ईडी ने कुछ दिन पहले ही रेत खनन मामले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए पहले भी बुलाया था और उनके घर पे जो है मोहाली में जो है पहले ही ईडी ने रेड की थी। तो कल रात जो है उन्हें लगभग 1 बजे जो है ईडी ने जलंधर से जो है वो गिरफ्तार कर लिया है और आज उन्हें जो है इसी मामले में जो है जो रेत खनन मामला है और मनी लॉन्ड्रिंग जो मामला है उनसे घर से लगभग जो है 7 करोड़ रुपए जो है बरामद किए गए थे और उसी की पूछताछ के लिए कल उन्हें जो है वो भूपेंद्र सिंह को जो है ईडी ने जलंधर ऑफिस में बुलाया था। तकरीबन 8 घंटे पूछताछ करने के बाद उसका वो जवाब नहीं दे पाए कि वो पैसा उनको कहां से आया था उनके पास। उसके बाद जो था ईडी ने जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और आज जो है उन्हें मोहाली कोर्ट में जो है वो दोपहर के बाद जो है वो पेश किया जा सकता है। बिल्कुल चमन, तो क्योंकि भूपेंद्र हनी ने जवाब नहीं दिया, ये नहीं बता पाए कि कैश कैसे उनके पास आया, तो क्या माना जाए कि कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं अब इसके बाद? जी देखिए, जहां तक हमारे सूत्र बता रहे हैं कि हनी सिंह से जो है लगातार जो है ये भी पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह से उनका जो कनेक्शन है वो क्या है और पैसा कहां से आया है। और जहां तक ईडी को भी पता लगा है कि कहीं ना कहीं जो इनके साथ जो और भी जगह पे अन्य जगह पे जो ठिकानों पे इन्होंने ईडी ने रेड की थी तो उनके साथ भी भूपेंद्र सिंह का क्या कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि इस सारे मामले में जो है 10 करोड़ के तकरीबन जो है वो पैसे मिले थे और 7 करोड़ जो था वो हनी सिंह के पास जो था वो पैसे मिले थे उनके घर पर। तो कहीं ना कहीं अब जो सारे मामले की जो है इसकी ईडी जांच कर रही है कि जो ये पैसा और जो रेत खनन से जो ये पैसा आया मनी लॉन्ड्रिंग का वो कहां से आया और कौन कौन इस सारे मामले में जो लिप्त है। तो इसी को लेकर जो ईडी जो है वो सारे तथ्यों की जो है वो जांच कर रही है और अभी भूपेंद्र सिंह को भी इसी मामले को लेकर जो है गिरफ्तार किया गया ताकि उसे और भी खुलासे किए जाएं कि ये और कहां कहां जो है और भी कहीं और पैसा तो नहीं है। तो इसको लेकर भी लगातार जो है ईडी जो है जांच में जुटी हुई है। बिल्कुल चमन, और विरोधी लगातार इसको लेकर के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को घेर रहे हैं और जब न्यूज 18 ने उनसे सवाल भी पूछा था इस बाबत पहले जब रेड मारी गई थी तो उन्होंने कहा था कि वो अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं लेकिन अपने रिश्तेदारों की नहीं। और जी देखिए, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी पहले भी ये साफ कर चुके हैं कि वो मेरे रिश्तेदार हैं, मैं उनकी जिम्मेवारी नहीं ले सकता और जो जिस तरह का काम करेगा वो खुद भुगतेगा। कहीं ना कहीं अब विरोधी भी लगातार ही जो पहले से ही मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह के ऊपर अब जो कुछ ही दिन का समय रह गया पंजाब में जो वोटिंग के लिए 20 तारीख को पंजाब में वोटिंग होनी है, तो उससे पहले लगातार पंजाब मुख्यमंत्री को लगातार ही विरोधी घेरते आ रहे हैं। ठीक है चमन, मैं आपको रोकूंगी, मेरे सहयोगी नीरज भी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। नीरज, ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है और चुनावी मौसम में चन्नी के भतीजे को गिरफ्तार किया गया है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, भूपेंद्र सिंह हनी के ठिकानों पर पहले छापेमारी की गई थी, कई जगह छापेमारी की गई थी, कैश बरामद किया गया था और उसके बाद ही इन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। ईडी ने जलंधर में पूछताछ के लिए बुलाया था और अब उनकी गिरफ्तारी हुई है। देखिए, राजनीतिक माहौल में, चुनावी माहौल में इससे चरणजीत सिंह चन्नी पे एक नैतिक दबाव तो जरूर बढ़ेगा, विपक्ष को हमला करने का मौका मिलेगा। ऐसे में जबकि मतदान की तारीख महज 16 दिनों दूर रह गई है, चरणजीत सिंह चन्नी बार बार कहते हैं कि
विपक्ष और खासकर केंद्र और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक कवायद है उन्हें परेशान करने की, लेकिन दूसरे दलों को बड़ा मौका मिल जाता है। ठीक है चाहे आम नीरज, आदमी मैं आपको पार्टी की रोकूंगी। बात इस करें या वक्त अकाली अकाली दल दल से नेता दलजीत सिंह चीमा फोन लाइन पर मौजूद हैं। दलजीत जी, जो ये गिरफ्तारी हुई है इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये गिरफ्तारी हुई है, उसके पहले 11 करोड़ की कैश रिकवरी हुई है और सारे पंजाब को मालूम है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं वो ओपनली जो सैंड माइनिंग है उसके बिजनेस में इन्वॉल्व है। कुछ देर पहले एक इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में खुलासा हुआ था कि यहाँ जायज माइनिंग हो रही है, तो सीएम खुद डिफेंड करने के लिए वहां नदी के ऊपर पहुंच गए थे कि ये सारा कुछ लीगल है। तो वो ओपनली जो शुरू से ही 5 सालों से जो है इन्वॉल्व है माइनिंग में, तो ये 11 करोड़ का कैश मिलना, उसके बाद और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स का मिलना, ये तो उसी दिन गिरफ्तार होना चाहिए था। दलजीत जी, जब हमने चन्नी जी से बातचीत की थी, उन्होंने कहा था कि वो अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं और चुनावी समय में उनको घेरने के लिए इस तरह की चीजें हो रही हैं। पहले क्यों नहीं ईडी को याद आई? वो तो ये लगातार कहते रहे हैं। नहीं, देखिए, अभी ये रिकवरी हुई है, ये बात सामने आनी चाहिए कि ये पैसा किस किस को जाता था। ये तो कुछ दिनों का पैसा, ये काम तो 5 साल से चल रहा है। तो ईडी सारा खुलासा करना चाहिए ईडी को कि टोटल 5 साल में कितना पैसा हुआ, कौन कौन बेनिफिशियरी थे। सीएम चन्नी था, कौन कौन और मिनिस्टर्स हैं, कौन कौन एमएलए हैं, कौन कौन और लोग हैं। जब ये सारी बात सामने आएगी तो फिर चन्नी साहब को बताना चाहिए उसके बाद कि क्या जो ठीक है क्या गलत है। लेकिन इस तरीके से इसको कैसे डिफेंड करेंगे कि उनको सिक्योरिटी जो है सीएम का जो काफिला है उससे मिली हुई है, उनको जिप्सी मिली हुई है, उनके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं है। तो इतना इम्पोर्टेंट वो लड़का क्यों था, इनका रिलेटिव था, तो इतना इम्पोर्टेंट क्यों था कि उनको सीएम ने खुद अपनी सिक्योरिटी दी हुई है। बिल्कुल। तो चीमा जी, आपको लगता है कि ये जो गिरफ्तारी हुई है इसमें पूरी तरीके से मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी खुद शामिल हैं? हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये भतीजे की तस्वीर है, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का भतीजा जिसको गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर। और ये तस्वीर आप देखिए, गिरफ्तारी के बाद पहली तस्वीर। इससे पहले उनसे लगभग 7 से 8 घंटे तक पूछताछ होती है जिसमें वो जवाब नहीं दे पाते हैं। जो ईडी उनसे सवाल करती है कि जो कैश की बरामदगी हुई है, ये पैसा कहां से आया, इसको लेकर के ईडी संतुष्ट नहीं होता है और ये अब गिरफ्तारी होती है। उन पर गिरफ्तारी की तलवार पहले ही लटक रही थी क्योंकि जो पहले रेड की गई थी उसमें काफी ज्यादा कैश बरामद हुआ था और अब ये बरामदगी लगभग 10 करोड़ से ज्यादा की है। काफी ज्यादा सोना भी बरामद हुआ है और लगातार अब विरोधी जो है वो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साध रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके संरक्षण में ये सब हुआ, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी अपने भतीजे को दी हुई थी और ऐसे में वो भी पूरी तरीके से इस अवैध कारोबार में लिप्त हैं। और मेरे साथ इस वक्त अकाली नेता लगातार बने हुए हैं। दलजीत जी, तो आपको लगता है कि पूरी तरीके से ये मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के संरक्षण में हुआ, उनकी लिप्तता इसमें है, वो भी इसमें बराबर के भागीदार हैं? देखिए, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह की ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि उनकी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के 42 एमएलए और मिनिस्टर्स माइनिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व थे। उन्होंने कहा है कि मैंने सोनिया गांधी को ये लिस्ट भेजी थी, लेकिन उन्होंने एक्शन लेने के लिए मुझे अलाउ नहीं किया। तो ये तो सारी कांग्रेस इन्वॉल्व है, अकेला चन्नी नहीं इन्वॉल्व। ऑन रिकॉर्ड इनके अपने जो मुख्यमंत्री है पहले अमरिंदर सिंह, वो मान चुके हैं। जब उनको बोला गया था कि आप कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए, तो उन्होंने बोला था कि मैंने सोनिया जी को लिस्ट दी थी, 42 उसमें एमएलए और मिनिस्टर इन्वॉल्व थे, तो मैं इसलिए नहीं कर पाया। चलिए, ठीक है, आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया चीमा जी। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, ये है चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपेंद्र हनी जिनकी गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी के बाद पहली तस्वीर एक्सक्लूसिव आप न्यूज 18 इंडिया पर देख सकते हैं। लगभग 7 से 8 घंटे तक इनसे पूछताछ होती है और ईडी इनके जवाबों से संतुष्ट नहीं होता है कि कैश कैसे बरामद हुआ। उसके बाद अब उनकी गिरफ्तारी हुई है।